अस्सलाम वालेकुम। सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस करके रखिए ताकि आने वाली इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। क्या आपने कभी गौर किया है कि हम अल्लाह के कलाम को भी धागे में बांधकर अपने गले में लटका देते हैं? क्या वाकई कुरान हिफाजत के लिए आया था या गले में लटकाने के लिए? जरा सोचो, जब बीमार होते हैं तो कहते हैं डॉक्टर कुछ नहीं कर पा रहा, कोई ताबीज करवा लो। जब कारोबार नहीं चलता है तो कहते हैं किसी ने बंदिश कर दी है, ताबीज करवा लो। जब घर में झगड़े होते हैं तो कहते हैं किसी ने साया करा दिया है, ताबीज करवा लो। लेकिन क्या कुरान हमें ये सिखाता है? क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी ताबीज लटकाया या किसी सहाबी ने ताबीज लटकाया? आओ आज कुरान और हदीस की रोशनी में फैसला करते हैं कि ताबीज हकीकत है या धोखा। अल्लाह ताला अपने कुरान शरीफ में इरशाद फरमाते हैं, अगर अल्लाह तुम्हें कोई तकलीफ पहुंचाए तो उसके सिवा कोई उसे दूर करने वाला नहीं है। जब तकलीफ भी अल्लाह देता है, शिफा भी अल्लाह देता है, तो फिर हम धागे, कागज, ताबीज, गंडों में से क्या डरते हैं? नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिसने ताबीज लटकाया उसके शिर्क किया, ये कोई मामूली बात नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये नहीं फरमाते कि कमज़ोर ईमान है, बल्कि फरमाया शिर्क किया। क्यों? क्योंकि जब इंसान ताबीज़ को नफ़ा और नुकसान का मालिक समझने लगता है तो वो अल्लाह पर भरोसा छोड़ देता है। एक और हदीस में आता है, झाड़ फूक, गलत तरीके वाली ताबीज़ और जादू ये सब शिर्क है। यानी वो ताबीज़ जिनमें नामालूम चीज़ें, गंदी टोने, आदात, नक्श और अजीब अजीब अलामतें हो, ये सब सीधा सीधा शिर्क के दरवाजे हैं। यहाँ एक और अहम बात समझो, अगर कोई शख्स सिर्फ कुरान की आयत लिखकर ये रखे कि शिफा अल्लाह देता है, ताबीज़ नहीं, तो बाज और अलामन इसकी इजाज़त दी है। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी ताबीज़ लटकाया हो। सहाबे एहतराम से भी ये अमल साबित नहीं है। नबी का तरीका क्या है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका दुआ था, दम करना था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताबीज़ नहीं लटकाते थे, बल्कि अपने ऊपर दम करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते थे, यानी ज़ुबान से कुरान पढ़ो, दिल से यकीन रखो और अमल से अल्लाह पर भरोसा करो। ये है असली इलाज। याद रखो, कुरान गले में लटकाने के लिए नहीं, बल्कि दिल में उतरने के लिए आया है। जो शख्स अल्लाह के कलाम को सिर्फ धागे में बांधे और जिंदगी में ना अपनाए, वो खुद सोच ले कि वो कुरान के साथ क्या कर रहा है। आज फैसला करो, ताबीज़ पर यकीन या अल्लाह पर यकीन, क्योंकि जिसने अल्लाह को थाम लिया उसे किसी ताबीज़ की ज़रूरत नहीं होती। तो मिलेंगे अगली ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।